बहन जी, समझ नहीं आ रहा कि कैसे चलेगा। सारे बच्चे निढाल हुए पड़े हैं। हमें कुछ करना होगा। मैं भी वही सोच रही थी, कैसे सब में उम्मीद जगाई जा सकती है। बहन जी, हम उन्हें समझाएंगे, सबको संभालेंगे, उनसे कहेंगे कि अब यही हमारा परिवार है, यही हमारी कर्म भूमि है, अब जो कुछ भी करना है यही करना है। हाँ, पर साथ साथ घर वापस लौटने की उम्मीद भी जगाए रखनी चाहिए। अगर वो आग बुझ गई तो सब राख हो जाएगा। पर बहन जी, ये काम मुझे और आप ही को करना होगा। अंकल, मेरे साथ है। आई एम ऑल्सो विद यू। शाबाश पुत्र, शाबाश। इस वक्त हमें तेरी मदद की बहुत जरूरत है ना? किसी का साथ छूटने से कितनी तकलीफ होती है, इसका एहसास मुझे तुम्हारे जाने के बाद हुआ भास्कर। सोचा था तुम्हारे साथ खुशहाल जिंदगी के सपने देखूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ सपने देखने का समय भी चला गया। रितिका बेटी। जी पापा। मैं तुम्हें एक सपने के बारे में बताना चाहता हूँ बेटे। सपने के बारे में? हाँ बेटा, ये सपना भास्कर ने देखा था। जब MBA के बाद उसने ऑफिस जाना शुरू किया ना, तो दिन रात मेहनत करके उसने ये प्रोजेक्ट तैयार किया था। किसी होटल का प्रोजेक्ट है? नहीं बेटा, एक्सपोर्ट का। वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता था। वो सोचता था कि हमें ऐसी चीजें एक्सपोर्ट करनी चाहिए जिनकी फॉरेन मार्केट में डिमांड भी हो और साथ ही साथ हमारे होटल बिजनेस से भी जुड़ी हो। उसने ऐसी चीजों की लिस्ट भी बनाई है। तो फिर उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा, ऑफिस में कभी भी हालात उसके हक में नहीं रहे। वो तो चला गया, उसका सपना इस फाइल में बंद होकर रह गया। भास्कर का यह सपना सिर्फ तुम पूरा कर सकती हो बेटी। मैं इसे जरूर पूरा करूंगी पापा। मैं तुम्हारे साथ हूं।
तुम दोनों आ जाओ बस। आपने तो मुझे बिल्कुल बुला ही दिया है। देर लगनी है तो चिट्ठी तो लिख दो, या यहाँ का पता भी बुला दिया है। इधर आओ। क्या बात है प्रताप जी? एक मिनट तुसी आओ मेरे नाल। पर वो क्या है प्रताप जी? इधर आओ। भाजी आप ऊपर से नीचे आ जाओ, भले ही 5 मिनट के लिए। आप खुद आके समझाओ इनको, क्या मर चुके हो? मैं चले ना बेशक ऊपर। आप क्या कह रहे हो प्रताप जी? तो की करा? मेरी तो गल तो समझ आती नहीं कोई भी। बाजी आप भी कुछ करो, आपके चक्कर में 4 बिल तोड़ने के अलावा कोई काम नहीं करती है, मुफ्त में खाती है, आपके नाम पे तो टाइम पास करती रहती है ये। मैं को झूठ बोला? रोना जरा बंद करो, जाके अपना काम करो। की किता तुसी भैन जी पहले से ही ना दुखी हैं, और तुसी भी उनका दुख कम करने की बजाय हमेशा बढ़ाते रहते हो। तू क्या चाहती है बहन? वो यहाँ पर अपना पागलपन करती रहे, इस घर में माछली बहुत है। मेरी बात सुन ले ध्यान से, उसके पागलपन के चक्कर में मैं अपने घर का सुख चैन बर्बाद नहीं होने दूंगा, समझे नहीं तू? ये जो आपका सुख चैन है ना, ये उन्हीं का दिया हुआ है जिन्होंने तुसी कोस रहे हो। एक गल सुन लो मेरी, जे आज के बाद मेरी भैन जी का दिल दुखाया ना, तब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पुत्र, लकड़ियां खत्म हो गई हैं, चलो उठो, आग बुझने से पहले लकड़ियां लेकर आनी है। चलो चलो। देखो ऐसे दिल छोटा नहीं करते, हिम्मत जुटाओ। हाँ, आस नहीं तोड़ते। चलो उठो, लकड़ियां लेकर आते, आ जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही लेकर आता हूँ। अंकल, आप अलोन नहीं जाएगा, हम चलेगा। ठीक। हाँ अंकल, हम भी आपके साथ चलेंगे और उतनी लकड़ियां लेकर आएंगे जितनी ये लोग ला सकते हैं। हमें सिर्फ अपनी चिता की लकड़ियों का इंतजाम करने की जरूरत है और किसी चीज की नहीं। बहुतों को चिता के लिए लकड़ी भी नसीब नहीं होती है। पुत्र, अभी से ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तेरी उम्र मौत की बातें करने की नहीं, जिंदगी की बातें करने की है। अंकल, आपकी ये बातें कब तक हौसला देंगे हमें? मौत के साए में जिंदगी की बात नहीं हो सकती। तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्या हुआ? तुम जानते हो तुमने अंकल के साथ कैसे बिहेव किया है? मैंने क्या किया है? अपना गुस्सा उतारा है तुमने उन पर। क्या आज हम उनकी वजह से यहाँ पर हैं? बोलो, क्या हमारी इस हालत के लिए वो जिम्मेदार है? मेरी हालत तुम नहीं समझोगी तान्या, इसलिए मुझसे बात मत करो। क्यों नहीं समझोगी मैं तुम्हारी हालत? जो तुम्हारी हालत है वही सबकी है। तुम्हारी नहीं है, तुम तो बहुत खुश हो ना यार, तुम्हें तो आजादी मिल गई, छुटकारा मिल गया उस कैद से जिसमें तुम पर कटे पंछी की तरह फड़फड़ाती थी। जाओ खुशियां मनाओ अपनी आजादी की। अपनों से दूर होने का दर्द तुम नहीं समझ सकती। अपनों से दूर सिर्फ तुम ही नहीं हो वीनू, सब है। मेरे भी मम्मी पापा भी जिंदा हैं। तो क्या हुआ? उनके पास दोबारा ना लौटने का फैसला कर ही चुकी थी ना तुम। लेकिन मैं अपने भाई जी और सरगम से सिर्फ 6 महीने दूर रहने की सोच कर आया था, और वो भी कैसे मैं ही जानता हूं। वरना अपने जन्मदिन पर चिता की लकड़ियों की बात करने का शौक मुझे भी नहीं है।
Happy birthday, Vinu. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vinu. Happy birthday to you. Vinu. वीरू मेरा बच्चा। भाई जी ऐसे खुशी के मौके पर रोते नहीं। आओ रितिका। कहाँ? घर और कहाँ? आप चलिए प्रमोद भैया, मुझे अभी थोड़ा काम है, मैं बाद में आऊंगी। ठीक है। भास्कर की फाइल रितिका के पास, यानी पापा अब इसे खुलकर सपोर्ट करने लगे हैं। हेलो, गुप्ताज हाउस। जी हाँ, मैं उनकी बड़ी बहू बोल रही हूँ। अच्छा, कितने रिस्पॉन्सेज आए? वेरी गुड। तो आपका ये कुरियर हमें कब तक मिल जाएगा? कल तक? ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगी। रितिका, भास्कर के लिए मैंने तुम्हें पसंद किया था। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। डोंट वरी, जल्द ही मैं अपनी यह गलती सुधार लूंगी। रितिका कमरे में क्या कर रही है? कुछ नहीं पापा, बस ये देख रही थी कि रितिका के गले में दोबारा मंगलसूत्र कैसा लगेगा। लता, तुमने वादा किया था कि शादी के बाद अभी तुम रितिका को नहीं पता चलने दोगी। डोंट वरी पापा, तस्वीरें बोलती नहीं हैं। रितिका के दिल से पूछकर देखो, तस्वीरें बोलती हैं या नहीं। अब एक बात तो तय है कि हम सबको यहीं इसी टापू में जीना है, और यहां जिंदा रहने के दो ही तरीके हैं।
पहला तरीका कि हम सब एक परिवार की तरह रहें, एक दूसरे को इज्जत दें, एक दूसरे का ख्याल करें और साथ साथ यहां से निकलने का रास्ता भी ढूंढें। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका बहुत आसान है। तो फिर उसी पे चलते हैं, क्यों? दूसरा तरीका यह है कि हम एक दूसरे को खत्म कर दें। अंकल, इन नारियल और केलों से कब तक पेट भरेंगे हम अपना? कब तक चलते रहेंगे हमारे ये लाइटर्स और परफ्यूम्स? यहाँ रहना बहुत मुश्किल है और ऐसे घटिया लोगों के बीच तो नामुमकिन है। यहाँ मुश्किलें तो हैं, मगर हमें उनका सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा, एक दूसरे पर भरोसा रखना पड़ेगा। वही तो, अरे वही तो यहाँ कोई करने को तैयार नहीं है। अब आप बताइए सरदार जी, किसी ने मेरी बात मानी? नहीं ना। तुम चुप करो, समझे? भास्कर, चुप कर जरा, पहले इसकी बात सुन तो लो। ऐसे तो हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। बोलो डीके, क्या कहना चाहते थे? आंटी जी, मैं तो ये कह रहा था कि यहाँ किसी को मेरी बात पर भरोसा नहीं है। अब ये चिंता, ये समझता है कि मंत्री जी का खून मैंने किया है। और मीनाक्षी, क्या बताऊं आपको, अरे लकड़ियों के बोझ से बेचारी के पांव कांप रहे थे। मैं तो उसे संभालने गया और ये समझ बैठी जैसे मैं उसे छेड़खानी कर रहा हूँ। अब आप बताइए, ये कोई बात हुई? नहीं ना। ठीक है, आज तक जो भी हुआ उसे भूल जाओ। आगे से अगर किसी ने कभी भी कोई भी गलत हरकत की तो सब मिलकर उसे सजा देंगे। हाँ, अगर हम सब एक साथ हैं तो भगवान भी हमारे साथ है। तुम और मंदिर में अपने वीनू के बिना बहुत अकेले हो गए होंगे ना आप? हम ही नहीं, 253 परिवार अकेले हो गए हैं। क्या मांगने आई हो भगवान से? इतने बड़े गुनाह की माफी जो तुम्हारे पति ने किया है? उन सब के मन की शांति जिनके रिश्तेदार AP 106 के हाथ से में मारे गए।